तो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेखर जी, आप शुरू कर रहे हैं। यस यस। सो नमस्कार। मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं शेखर पाठक दिल्ली से, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ दीपिका मैम से। जो हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का पैकेज है, केजी से लेके 12th क्लास तक का, सीबीएसई बोर्ड का, वो किस तरह से बच्चों को उसका बेनिफिट होता है, टीचर को उसका कैसे बेनिफिट होता है, पेरेंट्स को उनका कैसे बेनिफिट होता है, और स्कूल के लिए क्या बेनिफिट है, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें स्क्रीन शेयर करके डेमो डेमो में सब दिखाएंगी मैम, कि कहाँ से बच्चा क्या बेनिफिट ले सकता है। और स्पेशल ये जूम मीटिंग उसी के लिए रखी गई है कि ये कितना वैल्यूएबल ऑनलाइन एजुकेशन पैकेज है, जो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन पैकेज है। इसके बाद ही छोटे छोटे और जो जितने भी लोग आए हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में आए हैं। तो ये कंपनी जो है फ्लिप लर्न है, जो हमें आज पूरे के पूरे एजुकेशन पैकेज के बारे में बताने जा रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपिका मैम से कि दीपिका मैम, आप काइंडली हमें आज ये पूरे फ्लिप लर्न के एजुकेशन पैकेज केजी से 12th तक किस तरह से बच्चे को, पेरेंट्स को, टीचर को, स्कूल को बेनिफिट होता है, उसके बारे में काइंडली हिंदी में बताइए। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू शेखर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा शेखर ने बोला कि फ्लिपलर्न हमारा जो है ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। और इसको पैंडेमिक में बहुत ही अच्छे से स्कूलों ने यूज किया। और इसमें ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें ना सिर्फ कंटेंट है जो कि टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने में यूज कर सकते हैं, बट ये कंटेंट बच्चों के पास भी दिया जा सकता है, जिससे बच्चे अगर टीचर्स घर में रिवीजन के लिए या कुछ पहले से प्रिपरेशन के लिए कुछ मटेरियल शेयर करना चाहें, बोलना चाहें कि भाई ये कल पढ़ के आइएगा, तो वो ये कंटेंट शेयर कर सकते हैं, वो होमवर्क शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स कर सकते हैं। और बच्चे उस पे कैसे काम कर रहे हैं, कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों ने नहीं किया, उनके पेरेंट्स को अगर आपको मैसेज भेजना है कि भाई आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है, उसने सबमिट नहीं किया है, पूरी क्लास को कोई नोटिस भेजना है, इंडिविजुअल बच्चों को भेजना है, तो ये सारे काम आपके इस प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। दूसरी बात, अब ये प्लेटफॉर्म आपका जो है ना सिर्फ लैपटॉप पे चल सकता है, ये टैबलेट पे भी चल सकता है, एंड्रॉयड फोन पे भी चल सकता है, आईफोन पे भी चल सकता है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे और किसी भी आपके डिवाइस पे ये काम करता है। तो इसको करने के लिए अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, फोन पे अगर डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाके अगर आप फ्लिप लर्न डालेंगे तो आपको ये आपकी ऐप जो है वो आपकी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद सब बच्चों को और टीचर्स को एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जिससे, और एक बार ही लॉगिन कर लेंगे बच्चे, उसके बाद रिमेम्बर कर देंगे तो हर बारी उनको बार बार लॉगिन नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार ही करने की जरूरत है। उसके बाद वो जब भी वो पेज या ऐप खोलेंगे तो उनका ही ऐप में उनको अपनी क्लास ही दिखेगी। तो मैं शेयर कर रही हूँ अब अपना स्क्रीन, और ये आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपका आपको दिखेगा। तो ये मैंने अभी लैपटॉप से खोला हुआ है। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। यस मैम, दिख रहा ओके। मैम। ओके। ठीक है। तो पहले आपको कुछ करना नहीं है, HTTPS फ्लिप लर्न डालेंगे तो गूगल में आपका आ जाएगा। उसके बाद जब आप वो पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन आएगा। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका खुल जाता है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं कि फोन नंबर से करें या लॉगिन आईडी और पासवर्ड से करें। अगर तो आप फोन नंबर से करते हैं तो आपको सारे फीचर्स नहीं दिखते हैं। तो जब भी हम स्कूल को या बच्चों को देते हैं
तो हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही करें ताकि आपके पास सारे फीचर्स आपको मिले। तो ये एक डेमो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको डेटा सारा नहीं दिखेगा, पर आपको ये पता चल जाएगा इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो नीचे आपको ये 3 टैब दिख रहे हैं। पहला टैब है लर्न टैब, जिसमें कि कंटेंट है जो कि क्लाउड पे है। तो इसके लिए आपको कोई सर्वर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जो भी आपको व्हाट्सएप पे चलाने के लिए जितना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, सिर्फ उतना इंटरनेट कनेक्शन 3G 4G सब पे चलता है ये। तो जब आप कंटेंट देखते हैं तो ये पूरा क्लास वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। हम किसी क्लास पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो वहां पे उसके जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे दिए हुए हैं। अब अगर हम अ, जैसे साइंस पे क्लिक करें या किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें तो हमारे को जो भी आपके एनसीईआरटी या सीबीएसई बुक्स के चैप्टर्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे उसी सीक्वेंस में दिखेंगे। एंड में आपको सैंपल पेपर्स भी दिख रहे होंगे जो कि आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी चैप्टर पे अगर क्लिक करती हूँ तो जैसे मैंने सेल और उस पे स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कितने रिसोर्सेज हैं। ये सारे सब टॉपिक्स हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें 23 रिसोर्स है। अगर मैं देखना चाहूँ ये क्या रिसोर्सेज है, तो ना सिर्फ इसमें एनिमेशन है जो कि आप देख सकते हैं, बल्कि इसमें एक ऐसा टूल है डायग्राम मेकर। डायग्राम्स बनाने बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगते हैं क्योंकि बुक में दिए होते हैं कंप्लीटेड डायग्राम्स, तो उनको बनाए कैसे ये उनको यहाँ पे सीखने को मिलता है। फिर हमारे पास है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। बहुत बारी बच्चे पढ़ लेते हैं, टॉपिक याद कर लेते हैं, बट उनको उनकी रियल लाइफ में कोई क्या चीज क्यों पढ़ रहे हैं ये नहीं पता होता। तो ज्यादातर टॉपिक्स के साथ ये रियल लाइफ एप्लीकेशन मिलेंगी। फिर रिवीजन करने के लिए आपको टॉपिक सिनॉप्सिस मिलेगी, जो एंड ऑफ द चैप्टर आप करें तो या एग्जाम से पहले आप रिवीजन करना चाहें क्योंकि टाइम नहीं होता है तो ये टॉपिक सिनॉप्सिस भी रहेगी। इसके बाद पूरे चैप्टर का जो जिस्ट है, बिगर पिक्चर है, उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स ऐसे फिट होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे विजुअल लर्नर्स होते हैं तो उनको स्पेशली रिकैपिटुलेट करने के लिए जो है माइंड मैप्स है। इसके साथ बहुत सारी इंटरैक्टिव वर्कशीट्स हैं जो आप क्लास में यूज कर सकते हैं। कुछ वर्कशीट्स इसमें से डाउनलोड प्रिंट भी हो सकती हैं, वो आपको आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक सैंपल आपको दिखा देती हूँ, ताकि क्योंकि ये बहुत ही वास्ट कंटेंट है तो पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट सर माइक इसके लिए मैम माइक ऑन कर लें। ओके। हाँ हाँ, इसमें कुछ कुछ मॉड्यूल्स में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप। दीपिका मैम, आई थिंक यू हैव टू टेक दैट शेयर साउंड ऑप्शन एज वेल, बिकॉज आपका साउंड नहीं आ रहा है वीडियो का। ओके ओके ओके। हाँ वो शायद आपका स्पीकर ऑफ होगा, मतलब अपने एंड पे जो आपका लैपटॉप का स्पीकर होगा ना उसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वो भी 100 है। 1 मिनट में, 1 मिनट देख रही हूँ। Ma'am, you have to stop screen sharing. Again, when you go to the screen sharing, no, there will be an option sound share as well. You ओके have to tick ओके। that. Yes. हम्म, same as stereo mix, audio settings।
फ्रॉम वेयर विल आई गेट इट सर? आपने मुझे बोला On इसी the left स्पीकर corner, फंक्शन पे। when you go to the screen share option, no, on the हाँ, bottom left hand side, there is an option sound share. वन पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर पे सर, उसमें तो आ नहीं रहे ऑप्शन। स्क्रीन शेयर जब आप करेंगे, कोई भी स्क्रीन आप सेलेक्ट करते हो तो वहीं पे स्क्रीन के नीचे लेफ्ट में आपको साउंड शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ, शेयर साउंड, ठीक है, आ गया। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। प्रत्येक कोशिका कई कक्षों में विभाजित होती है, जो कि भिन्न प्रकारों को पूरा करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। कोशिकाएं प्रकृति में 3 आयामी होती हैं। याद करें, पहली बार आपने कोशिका का चित्र देखा था। बहुत हद तक वह ऐसा होगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आमतौर पर कोशिका जीव विज्ञान सूक्ष्म 2 आयामी आरेख के एक संयोजन के माध्यम से सिखाया जाता है, जैसा कि पाठ्य पुस्तक, अभ्यावेदन, ब्लैक बोर्ड रेखाचित्रों और खुर्दबीन प्रयोगशाला रेखाचित्रों में। तो इस तरह से आपके सारे मॉड्यूल्स, ज्यादातर मॉड्यूल्स जो है आपके टॉपिक्स के साथ है। डायग्राम मेकर, Diagram of the cells of onion peel. Learn to draw the diagram of the cells of onion peel. At the center of the sheet, draw an irregular brick wall-like structure as shown. Label one of the bricks as cell. Label the boundary of one of the bricks as cell membrane. Now in the middle of each cell, draw a small oval structure. Shade all the oval structures and label one of them as nucleus. तो इस तरह से डायग्राम्स Label the interior space of the cell membrane. आपको बच्चों को बनाना वो आ जाता है। टॉपिक सिनॉप्सिस अगर हम देखें तो पूरे चैप्टर की यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे आपके, वो सारे इसमें पॉइंट वाइज दिए हैं, ताकि रिवीजन के समय बच्चे भी जल्दी जल्दी कर ले रिवाइज, और क्लास में भी अगर आपको करना है तो आप पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। अगर हम जाएं रियल लाइफ एप्लीकेशन पे, तो ये हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा कि कई बीमारियों के लिए सेल्स की नॉलेज जरूरी है। सिकल सेल एनीमिया, क्लोनिंग के लिए जरूरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इंटरैक्टिव वर्कशीट्स पे जाएं तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं बच्चे, और चेक कर सकते हैं। इमीडिएटली पता चल जाएगा यू गॉट 1 आउट ऑफ 4। तो इस तरह से आपको ये सारे कंटेंट जो है हर चैप्टर के साथ इसी तरह का मिल जाएगा। अगर हम देखें क्लास 12 में भी देखें, अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें दिए गए हैं। नर्सरी और उसमें जाएंगे केजी में, तो ये थीम वाइज है। पोएम्स होंगी इसमें, रिलीजन है, फेस्टिवल्स हैं, 9 इसमें। तो हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर मिल जाएगा। तो ये रही हमारे कंटेंट की। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट मेन चीज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो है लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये सारे कॉलम्स ये दिखते हैं, टैब्स दिखते हैं, जिसमें से हम असेसमेंट चूज कर सकते हैं, स्टडी कंटेंट भेजना चाहते हैं,
या हम कंप्लीट होमवर्क भेजना चाहते हैं, या हम कोई प्रोजेक्ट वर्क देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या पहले मुझे सिर्फ यही देखना है कि मेरी क्या क्लासेस हैं और किस क्लास में सब्जेक्ट क्या क्या है मेरे। तो क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पे मुझे सारे सब्जेक्ट क्लास 8 के दिख रहे हैं, पर माय क्लासेस में नहीं। तो टीचर को सिर्फ जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो दिखेंगे, उसके साथ उनके साथ कितने बच्चे अटैच्ड हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर हम असेसमेंट बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी क्लास, यहाँ पे आपको वही दिखेगी जो आपकी क्लास आप पढ़ा रहे हैं, तो आप वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आप कोर्स चूज करेंगे, जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हैं वो ही यहाँ पे दिखेगा। तो क्योंकि ये डेमो है तो इसमें सारे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे सोशल स्टडीज जैसे पिक कर रही हूँ, तो कोई भी चैप्टर फिर यहाँ पे जिसमें आपको देना है तो आप वो चैप्टर आप चूज कर सकते हैं। इंडिया आफ्टर या इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैं चेक कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने आपका, अब आप सोचेंगे कि ये चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका फिर आपके हमारे जो फ्लिपलर्न में है करीब 3.25 लाख क्वेश्चंस रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आपको उसी चैप्टर के दिखेंगे, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने ये सारा प्रोसेस कर दिया है तो हमारे को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस जो हैं अगर हम चूज करेंगे तो हमें दिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर सकती हूँ कि मुझे 10 मार्क का देना है, 15 मार्क का देना है, कि 5 मार्क का ही देना है। सिर्फ रिवीजन है तो मेरे को 5 मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैंने उसका रिवीजन करना चाहती हूँ, तो मैंने 5 मार्क का ही दिया है। अब मैं इसमें टाइम भी दे सकती हूँ कि बच्चे पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन जो है 5 मिनट में करें, कि उनको 10 मिनट में करना है, कि 15 मिनट में। ये एज टीचर आपको पता है, आप ये टाइम स्पैन भी दे सकते हैं। और इसलिए देना जरूरी है ताकि बच्चों के लिए फोकस्ड रहे, नहीं तो बच्चे एक क्वेश्चन किया फिर घूम रहे हैं, फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप टाइम स्पेसिफाई कर देंगे तो जब भी वो काम करने बैठेंगे उनको 15 मिनट में ही, जैसे एग्जाम में होता है कि टाइम लिमिट है 3 घंटा है, तो उस तरह से उनको आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शंस कुछ देना चाहते हैं उनको तो आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जो कि टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देने में क्या हो सकता है कि कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, या आप जैसे भी देना चाहें वो सारे आप इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऐड क्वेश्चंस। सेक्शन वाइज ओल्डर क्लासेस है, 10th है, 9th है, या इंग्लिश है, तो उसमें सेक्शंस होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन है, लैंग्वेज है, तो आप अलग अलग सेक्शंस भी बना सकते हैं। और अगर छोटी क्लासेस में है तो आपको सेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे किस तरह से आप क्वेश्चंस देना चाहते हैं, आप अपने एंटर करना चाहते हैं मैनुअली, तो यहाँ पे चॉइसेस आती हैं। आप लॉन्ग आंसर देना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, मैच द फॉलोइंग, या ट्रू एंड फॉल्स। दूसरा आपका एक ऑप्शन जो है, जो मैं बता रही थी कि 3.25 लाख क्वेश्चन है मैप्ड टू ऑल द क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स, तो मैंने यहाँ पे फ्लिपलर्न क्वेश्चन बैंक पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अब हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि क्या टाइप का क्वेश्चन है। लॉन्ग, जैसे ये लॉन्ग आंसर है, ये एमसीक्यू है। तो अगर आपको सिंपली रिवीजन करना है और आपको चेक नहीं करना है तो ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं, जो कि आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम अपने आप चेक करके बच्चों को रिजल्ट बता देगा कि 4 क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं, 1-1 मार्क के हैं, तो मैंने 5 मार्क का जैसे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तो मैं 5 क्वेश्चन तक चूज कर सकती हूँ। ये भी एमसीक्यू है, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको रिव्यू भी कर सकते हैं। अब ये मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए। क्वेश्चंस ऐड करके
मैं आप पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ भी सकती हूँ, और डिलीट करना चाहूँ, मुझे नहीं समझ में आया ये डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ठीक है तो मैंने ये सेव कर लिए। अब इसके बाद मैंने सेव करने के बाद मैं वापस से सेक्शंस में जाऊंगी और मैं पब्लिश कर दूंगी इसको। अब यहाँ पे पब्लिश है, तो जहाँ पे मैं पब्लिश, आप उससे पहले भी देख सकते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद अब जो भी क्लासेस मेरे साथ टैग होंगी, जो भी सेक्शन मेरे साथ टैग होंगे, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, और 24 घंटे का टाइम भी ऑटो सिलेक्टेड होगा। अगर आपको ये टाइम, जैसे आज मेरे पास टाइम था पर मैंने ये चैप्टर अभी करा नहीं है, तो अगर मैं चाहूं इसे कि ये बाद में जाए, 30th को जब मेरा खत्म होगा तो मैं 30th को बच्चों को देना चाहती हूँ, तो मैंने 30th की डेट डाल दी। इसी टाइम करना चाहती हूँ या मैं टाइम भी बदलना चाहती हूँ कि ये शाम को 3 बजे जाए बच्चों को, तो मैं टाइम भी सेट कर सकती हूँ। और जब ये 30th की स्टार्ट डेट है तो एंड डेट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैं 5 दिन देना चाहती हूँ बच्चों को, कि 4 दिन देना चाहती हूँ, कि सिर्फ 1 दिन देना चाहती हूँ, कि विद इन 1 डे वो मुझे करके दे दे होमवर्क। मैंने ये सेट कर दिया है, इसको मैं टाइम बढ़ा सकती हूँ। तो अब ये 30 तारीख को 2:15 बजे होमवर्क शुरू होगा, और 31 तारीख को 4:15 बजे तक बच्चों को सबमिट कर देना है। और अब मैं सिर्फ पब्लिश कर दूंगी इसे। तो ये आपका होमवर्क जो है बच्चों को चला गया। इसी तरह से आपको अगर कोई स्टडी कंटेंट भेजना है जो आपको लगता है बच्चों को पढ़ के आना है या जाके पढ़ना है, तो आप ये भी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 3 मैं चूज कर लेती हूँ। डन। तो अब यहाँ पे क्रिएट स्टडी कंटेंट, सबसे पहले इसमें आ जाएगा अगर आपको अपलोड करना है अटैचमेंट, तो जो भी फ्लिप लर्न का कंटेंट है वो अगर आप भेजना चाहते हो, आप अगर बच्चों के पास वो कंटेंट है, बच्चों के पास भी सब्सक्रिप्शन है, तो आप फ्लिप लर्न कंटेंट भी भेज सकते हो। नहीं तो आप अपना कोई, आपने कोई पीपीटी बनाई हुई है, कोई आपके लैपटॉप पे है या फोन पे है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अगर मेरा अपना क्रिएटेड कंटेंट है, मैं वो भी मैं भेज सकती हूँ। तो चूज करने, इसके अलावा अगर, क्योंकि आजकल YouTube पे इतना कंटेंट है, अगर आपको YouTube का कुछ कंटेंट भेजना है तो आप वो भी आप भेज सकते हैं। सिर्फ आपको टाइप करना है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। YouTube तो जैसे मुझे ग्रामर का कुछ कंटेंट भेजना है, नाउन्स पे कुछ भेजना है, तो मैंने 8th क्लास का भेजना है, तो मैंने क्लास भी चूज कर ली ताकि मुझे रेलेवेंट कंटेंट ही आए। तो मुझे, अब मैंने देखा ये मुझे अच्छा लगा, How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free. स्किप करके मैं इसका कॉपी Hello, everyone. Welcome to today's lesson. My name is Wes. This is Interactive English, and if this happens, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ऐड कर दिया। तो अब ये एक जो कंटेंट जो है ये चला जाएगा बच्चों को। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ पब्लिश नाउ करना है। मैं 1 2 3 मेरा अपना भी कोई पीडीएफ है, मैं वो भी भेज सकती हूँ। और एज आई सेड, अगर आप जैसे कुछ रिमीडियल कर रहे हैं तो आपको कुछ बच्चों को भेजना है, तो ये आप अगर व्यू लिस्ट पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चे सिलेक्टेड है। अब मुझे सिर्फ कपिल को भेजना है ये कंटेंट, क्योंकि उसका ये वीक सब्जेक्ट है।
टॉपिक है, तो ये मैं कपिल को अकेले भी भेज सकती हूँ या मैं पूरे क्लास को भेज सकती हूँ। मैंने सेव किया और अब मैं पब्लिश कर दे। तो इस तरह से ये कंटेंट भी सब बच्चों को चला गया। अब इसी तरह से मैं प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकती हूँ। अगर मैं क्रिएट होमवर्क पे करती हूँ तो इसमें मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं कि मैं पहले स्टडी कंटेंट दे दूं उनको, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे दूं, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट वर्क भी दे दूं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीका भी है एक पूरा होमवर्क देने का, जो हायर क्लासेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से सेम प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे कुछ आपके हर सब्जेक्ट में आपके पास कुछ रेडीमेड होमवर्क्स भी हैं, जिसमें आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है और इसको पब्लिश कर देना है। इसमें और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से कुछ आपके पास रेडीमेड जो हमारे कंटेंट एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं वो वाले होमवर्क्स भी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो और है इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। ये है टीचर डैशबोर्ड। टीचर ने क्या काम किया, क्या होमवर्क दिए, कितने बच्चों ने किए, ये सारा हमको यहाँ डैशबोर्ड से पता चल जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पे होमवर्क में कोई डेटा नहीं है, पर ये टीचर ने ये इतने सारे होमवर्क्स दिए हुए हैं जो कि 61 डेज ओल्ड है, पर किसी भी बच्चे ने किया, किसी बच्चे ने नहीं किया। पर ये अभी 4 मिनट पहले अब मैंने पब्लिश किया है, तो इतने असेसमेंट्स पब्लिश हो चुके हैं। अगर मैं देखूं ये बच्चों ने नहीं किया है, यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो मुझे अटेम्प्ट्स दिख जाएंगे, तो अभी 0 है। पर क्योंकि ये डेमो है, पर आप जब देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कितने बच्चों ने किए हैं। और आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हर एक बच्चे का देखा है, करा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो एक्सटेंड डेडलाइन, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, किसी वजह से नेट कनेक्शन नहीं था, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको जब तक किसी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है और आपको लगता है कि ये कुछ मेरे से गलत चला गया है, तो आप इसे सेव टू ड्राफ्ट में कर देंगे तो ये पब्लिश से हट जाएगा। मतलब एक तरीके से बच्चों के जो उनका इंटरफेस है उसमें उनको नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपकी प्रोजेक्ट वर्क, लाइव क्लासेस भी आपका कर सकते हैं। बाय चांस कोई इमरजेंसी होती है, स्कूल जैसे आजकल कभी पोल्यूशन हो गया तो बंद हो गए, या मौसम खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बंद हो जाते हैं, तो आप जूम, that license has to be procured by us, by you, and we can integrate. So that way, so this is about the teachers platform. Now let me take you through the student platform. ये क्विज डैशबोर्ड भी है एक, ये भी क्विजेस हैं इसमें। तो ये बच्चों को फन वे में आप कराने की वो कर सकते हैं। दिस इज मोस्टली अवेलेबल ऑन द फोन, so it is available to the kids also, and they can do it, and they can have as they progress they have different bells. So this is a fun way of you can view all your students and you can see what they have done, and you can choose the window also. आप कब से कब तक देखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज जो मैंने नहीं बताई, और जो एक और फीचर है, वो है नोटिस बोर्ड। अब आपको अगर बच्चों को भेजना है कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो LTS में ही जो लास्ट इसमें आ नहीं रहा है, मैं फोन पे नोटिस बोर्ड का ऑप्शन भी है, जो आप स्कूल में एकदम से कोई छुट्टी हो गई, कोई बच्चों को कोई फीस लानी है या आपको बच्चों को कुछ बताना है, तो आप उसमें
एक नोटिस भेज सकते हैं, अनाउंसमेंट्स भेज सकते हैं, एंड चिल्ड्रन विल बी एबल टू, और पेरेंट्स विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड दे विल बी एबल टू डू द नीडफुल। तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं आपका। तो अब मैं आपको एक बारी बच्चों का भी प्लेटफॉर्म दिखा देती हूँ। जिस तरह से टीचर्स के लिए लॉगिन किया था, उसी तरह से बच्चों का भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। तो मैं आपको एक बच्चे का, अगेन ये भी डेमो है तो इसमें भी डेटा तो नहीं होगा, बट आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे बच्चों को दिखता है। तो बिल्कुल सिमिलर प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए भी। बच्चों का एडवांटेज ये है कि बच्चा जब लेता है ये प्लेटफॉर्म, तो उनको जो है 3 क्लासेस का एक्सेस मिलता है कंटेंट का। एक क्लास उनकी जो एक्चुअल है, जैसे बच्चा 6th में पढ़ रहा है तो उसको 6th का कंटेंट एक्सेस तो है ही है, पर अगर उसको रेफरेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा देखना है, 7th क्लास से रेफर करना है, तो वो 7th का भी उसको मिलता है। और उसको अगर 6th का देखना है तो उसको 6th का भी कंटेंट का एक्सेस होता है। तो जैसे ही हम लॉग इन करते हैं इंटरफेस के लिए, तो उसको जो भी उसके स्कूल से काम मिल रहा है वो यहाँ पे उसको दिखेगा। जिस तरह से टीचर्स का डैशबोर्ड था, ऐसे ही स्टूडेंट्स का भी डैशबोर्ड है, जहाँ पे उनको क्या, अभी जैसे ये काम दिया गया है, ये अभी मैंने दिया है, तो ये स्टडी कंटेंट उनको लाइव दिख रहा है, ये उनको काम करना है। इसी तरह से कोई लाइव क्लास हो, कोई एक्टिविटी हो, ये भी अभी काम दिया है, तो ये उनको दिख रहा है। तो इस तरह से वो अपना सारा काम देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी स्कूल से उनको मिलता है। इसके अलावा जैसे टीचर्स को कंटेंट का एक्सेस था, उसी तरह बच्चों को भी कंटेंट का एक्सेस मिलता है। एक, तो यहाँ पे जैसे ही वो नीचे आते हैं तो उनको लर्निंग कंटेंट जो भी उनका भेजा गया है वो उनको मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 8th का बच्चा है, तो उसको क्लास 7th और क्लास 9th का कंटेंट का एक्सेस है। दिस इज नोवेयर एल्स। बच्चों को कहीं पे भी ये 3 क्लासेस का कंटेंट नहीं मिलता है, जो कि फ्लिप लर्न में मिलता है। अब यहाँ पे 2 मोड्स हैं, एक है लर्निंग मोड और एक है प्रैक्टिस मोड। तो लर्निंग मोड में बच्चों को एक्सेस होता है कंटेंट का। तो अगर हमने ये साइंस का जैसे कंटेंट खोला, तो जैसे कंटेंट टीचर्स को अवेलेबल था, सेम टू सेम वही चैप्टर वाइज, सब टॉपिक वाइज उनको कंटेंट का अवेलेबिलिटी है। अब उनको पहले एनिमेशन है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ये एनिमेशन है जो वो अपने पेस पे जैसे And fertilizers. Introduction. In this module, you will learn about adding manure and तो पॉज कर सकते हैं, पढ़ना हो नहीं सुनना हो तो आवाज बंद कर सकते हैं, रिवाइंड करना हो तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो क्योंकि हर बच्चा जो है उसका लर्न करने की पेस अलग अलग होती है। स्कूल में हम एक 40 बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि एक हम एवरेज पेस हम करते हैं, बट फास्ट लर्नर्स के लिए कई बारी वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, या स्लो लर्नर्स को जो है वो समझ नहीं आता है। सो इस तरीके से वो अपने घर में जाके अपने पेस पे वो उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो और सिर्फ कंटेंट ही नहीं है उनके पास भी जो सारी चीजें हमारे पास एज अ टीचर है, वो सब चीजें उनके पास भी अवेलेबल है। तो एनिमेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, टॉपिक सिनॉप्सिस है, उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक का है, इंटरैक्टिव वर्कशीट है। तो वो अपने पेस पे भी इन सब चीजों को
कर सकते हैं। टू रीइटरेट या रीइंफोर्स करना है तो बच्चों को आप इसी पे होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों का कंटेंट की भी अवेलेबिलिटी है। और जैसे मैंने बताया, दो प्लेसेस है, दो मोड्स हैं। एक लर्निंग मोड है और अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस मोड में क्या। बच्चे ने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो उसको समझ कितना आया ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो अब उसमें 3 तरह से लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। और इसमें कैच ये है कि बच्चा जब तक एक लेवल क्लियर नहीं करेगा, उसे इजी लेवल के 60% जब तक उसके मार्क्स नहीं आएंगे तब तक वो मीडियम लेवल पे नहीं जा पाएगा। जब मीडियम में 60% कर लेगा तब वो डिफिकल्ट लेवल पे ही जा पाएगा। और हर बारी क्वेश्चन जो है वो आपके शफल होके आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ताकि क्वेश्चंस उसको जल्दी से रिपीट ना हो। एट सम पॉइंट तो रिपीट होंगे ही होंगे, बट जल्दी रिपीट ना हो। तो मैं एक टेस्ट लेके देख लेती हूँ इसमें से। जैसे इजी वाला भी क्योंकि मेरे लिए अवेलेबल है, मैं रीअटेम्प्ट कर रही हूँ ये क्विज। तो 2008 became the democracy after abolishing the तो मुझे तो पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, तुक्के से कर रही हूँ, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो हर बारी में 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे जो बच्चा कर सकता है, और उसके बाद वो सबमिट करेगा, सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो अब मेरे 40% स्कोर आया है। अब मैं हाई लेवल, मीडियम लेवल पे नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, यू डिड वेल इन डिफिकल्ट लेवल टेस्ट बट नीड मोर बूस्ट टू रीच मार्स ऑर्बिट। तो इस तरह से ये ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट, मतलब इजी और मीडियम हुआ हुआ था, तो आई वाज ऑलरेडी एट डिफिकल्ट। तो अब मैं दोबारा से ये कर सकती हूँ ताकि मेरे 60% मार्क्स आ जाए। और उससे पहले करना चाहूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, तो मैं वापस से लर्न मोड में जा करके मैं एक बार फिर से मॉड्यूल्स पढ़ सकती हूँ और मैं इसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ दोबारा से। अटेम्प्ट, और बच्चों को जो होमवर्क अटेम्प्ट करना है वो भी बड़ा ही सिंपल है उनका। जैसे ये वाला होमवर्क मिला हुआ है, तो वो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अटेम्प्ट्स अलाउड इज 1, टाइम लिमिट 15 मिनट है बच्चों को। और ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि ये 30th की डेट डाली हुई है मैंने, तो कल ही खुलेगा ये होमवर्क। बट और कुछ नहीं करना उनको। क्विज इज नॉट करेंटली अवेलेबल, तो जब अवेलेबल होगी तो उनको क्लिक करना है वहां पे, और वो वापस से अपने उस पे पहुंच जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, उसी टाइम उनको स्कोर मिल जाता है कि मैं आपको एक बारी ये बता देती हूँ। ये वाला लर्निंग कंटेंट के लिए उनको, ये आपने एक वीडियो भेजा था, अब ये बच्चा देख लेगा यहाँ पे। तो जहां से हम अवॉइड करना चाहते हैं कि एड्स वगैरह बच्चों को नहीं आए, तो ये हमने अवॉइड करके ही हमने Hello, भेजा था। everyone. Welcome to तो ये today's इसी lesson. तरह आएगा My ये name is वाला। Wes. This is Interactive English. तो इस तरह से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना होमवर्क। और अपना कोई भी अगर यहाँ पे नीचे नोटिस बोर्ड आता है, सबसे नीचे आता है नोटिस बोर्ड, और पॉपुलर वीडियोस जो ज्यादा स्कूल्स में देखे गए हैं वो यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस भी आ जाते हैं। स्कूल नोटिस बोर्ड में आपके जो भी आपके टीचर्स भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, इंफॉर्मेशन है कि कल इंग्लिश का टेस्ट है, या कल ये चैप्टर पढ़ के आना, या कल होमवर्क लेके आना है, तो वो सारे आपके टीचर्स भेजे या एडमिनिस्ट्रेटर भेजे स्कूल का, तो वो सब आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए कंप्लीट, बच्चों का लॉगिन और पेरेंट्स का लॉगिन सेम ही रहता है। तो पेरेंट्स भी अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है इसको लॉगिन करना या इसको नेविगेट करना।
कोई क्वेश्चन हो दोबारा से, कोई मुझसे देखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से वो सारे एरियाज दिखा सकती मैम जैसे स्टूडेंट्स का आपने दिखाया कि स्टूडेंट का कोई भी क्लास का कोई भी चैप्टर स्टूडेंट अपने मूड के हिसाब से पढ़ सकता है, हूँ। ठीक है, उसमें वो चैप्टर और टॉपिक दोनों पढ़ सकता है। एक तो हो गया, मैंने देखा एनिमेशन के थ्रू वो पढ़ सकता है, मतलब हाँ वीडियोस जी। आ रहे हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ सकता है। हम्म। तो क्या स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ये भी है कि जैसे रिटर्न में कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ सकता है, या वो सैंपल पेपर बिल्कुल। कहाँ पे देखेगा, हाँ जी उसके सर। क्वेश्चन पेपर कहाँ आएंगे, वो सब जरा एक बार प्लीज उसके बारे में भी बता दीजिए। तो ये जब हम लर्न मोड में जाएंगे, इसमें लर्न मोड में जाएंगे हम, तो हम जो टॉपिक पे जो भी हम क्लिक करना चाहते हैं, सब्जेक्ट जैसे उसको मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स का ये आपका टॉपिक है रैशनल नंबर्स। इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो ये स्क्रॉल करेगा, यहाँ एरोज दिए हुए हैं, तो जितने भी हैं, तो एक तो ये वर्कशीट्स और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं। वो इंटरैक्टिव वर्कशीट्स, तो जैसे क्लास में आप करना चाहते हैं वैसे भी हो जाती है। ट्रू एंड फॉल्स है, ये मैंने फॉल्स कर दिया आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन अपने आप आ गया, इज अ रैशनल नंबर वेयर p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आप गलत है, इट कैन बी। तो इस तरह से एक तो ये आ रहे हैं आपके इंटरैक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप देखेंगे तो 3-4 वर्कशीट्स है, 5-6 वर्कशीट्स है, हर डिपेंड करेगा हर एक में, जरूरी नहीं है सब में इतनी हो, बट हाँ काफी मैम सारी वर्कशीट्स है अलग अलग तरीके से। हाँ जी। ये जो पेज आया था, ये पेज कहाँ से आ रहा है जहाँ पे आप अभी स्क्रॉल कर रहे थे ना, पीछे वाला ये पेज? नहीं ये वाला नहीं, इससे पीछे वाला हाँ जी पेज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। उसको क्लोज कर दीजिए। हाँ ये वाला पेज, ये पेज कहाँ से आ ये रहा है? हाँ जी सर। तो ये हमारा आ रहा है जहाँ पे हमने होम पेज है, हमारा होम पेज है, या बच्चा लॉगिन करता है तो सबसे पहला पेज यही खुलता है, ये नहीं खुलता है, ये ओके पेज खुलता है बच्चे का, जी। ये इंटरफेस यही है। तो सबसे ओके ऊपर उसका आता है डैशबोर्ड, फिर आती है उसकी लाइव क्लासेस, उसका होमवर्क, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपका यहाँ पे टैब आता है स्टार्ट लर्निंग और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग का। तो ठीक उसको जो भी क्लास, उसको अगर प्रीवियस क्लास का देखना है तो भी वो देख सकता है, पर मैं करंट क्लास का ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे उसके सारे सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, ठीक। ये सारे Excuse me, सब्जेक्ट्स आ Deepika गए। Kumar ji, I'm having one question. हाँ जी मैम। Yes, I have already told you about myself Jaspal, and lecturer by profession. So इन्होंने आपकी काफी तारीफ की थी एजुकेशनल सिस्टम की, एंड आई नो दैट दिस इज द ब्लेंडेड क्लासरूम सिस्टम। और ये जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं उसको सपोर्ट किया गया है टेक्नोलॉजी के साथ है। आई कैन से दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग इन अ वे that one complements each other, isn't it? यस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उन लोगों को कि जो कि प्ले वे मेथड से सीखना चाहती हैं, जैसे विजुअल्स के थ्रू सीखना चाहती हैं, और लर्निंग जो है स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाए, इजी हो जाती है, बिल्कुल। एम आई राइट मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बच्चे क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से जितने अच्छी तरह और जल्दी सीखते हैं, वो कोई और तरीका नहीं है उनके पास और सीखने कोई का उससे। तरीका नहीं है, क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड है, बिल्कुल। तो हम डिजिटल वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो हर चीज हाँ को जी मैन्युअली बच्चों को सिखाना भी जरूरी है, इससे इजी भी हो जाएगा। हाँ रियली जी आई अप्रिशिएट दैट यू हैव टोल्ड मी अबाउट सो मेनी थिंग्स अबाउट मॉडल क्रिएटेड ट्रेंड, एंड दिस ट्रेंड इज वेरी मच नेसेसरी दीज डेज, हाँ एंड दिस जी। इज द डायर नीड ऑफ टुडे। ओके, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ था जब मैं एजुकेशनल पैकेज को सारा गो थ्रू कर रही थी। सो एक LMS था वहां पे, जो कि लर्निंग हाँ जी, मैनेजमेंट लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट होता है। सिस्टम।
हाँ जी, हाँ That जी। is called learning management system, and this is again a digital platform that centralizes and streamlines the process of administering, delivering, and tracking educational हाँ, content and training programs, isn't it? यस यस तो मैम, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो मेरा यस यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने मुझे 3 कॉन्टेक्स्ट में बात की है, एक तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक आपने कहा है कि इंडिविजुअली जो पर्सनलाइज्ड इसमें सिस्टम है कि स्टूडेंट्स अपने आप भी स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल तो इसके बिल्कुल। प्रमोशनल फंडास के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इसको हम मार्केटिंग करनी है इसकी एजुकेशनल पैकेज की, तो ये अगर हम स्टूडेंट के लिए करेंगे तो स्टूडेंट्स को अलग से डिफरेंट प्रेजेंटेशन देना होगा। अगर टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द होल अगर किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल डिफरेंट प्रमोशनल फंडास को अपनाना पड़ेगा, इजंट इट मैम? यस मैम, ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इसको तरह तरह से यूज किया जा सकता है, मतलब दो, मेरे हिसाब से 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, करने को 3 भी कर सकते हैं आप, 3 2 तरह। कि सिर्फ टीचर्स यूज करें तो आप इसको सिर्फ कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्लास में पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं, या बच्चों को इंटरैक्टिव वर्कशीट्स देनी है तो वो दे सकते हैं। ये सिर्फ टीचर्स का हो गया, उसमें आपका प्लेटफॉर्म इतना यूज नहीं होगा। ठीक है ठीक है, मैम, ओके। अगर आप सिर्फ बच्चों को ही दे रहे हैं तो बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म है अपने आप से, तो उनके लिए ये ऊपर वाली जो इररेलेवेंट है, ये वाली 3 जो, उनका रेलेवेंस फिर यहाँ से शुरू होगा कि वो ओके मैम, अपने आप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक अगर है। एक है कि आप स्कूल को पूरा दे रहे हैं, जिसमें स्कूल को भी, टीचर्स को भी दिया है प्लेटफॉर्म और बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दिया है, उस केस में जो मैंने सिनेरियो जो आपको बताया है कि डैशबोर्ड है, उसमें कितने बच्चों ने किया, कितनों ने नहीं किया, नोटिस बोर्ड है आपका, अब वो ये भी है, ओके। अटेंडेंस भी है आपका टीचर के उस पे कि आप अटेंडेंस हर बच्चे की ले सकते हैं, कौन बच्चा आया कौन बच्चा नहीं आया, तो कंप्लीट प्लेटफॉर्म है ये आपका। सो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा, दोज हु आर हैविंग ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स। तो कोचिंग सेंटर्स में भी ये पैकेज हम अगर डिलीवर करेंगे तो आई थिंक दिस विल बी वेरी यस बेनिफिशियल फॉर यस, देम इट आल्सो। कैन बेनिफिट, यस। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम दीपिका कुमार, LMS हाँ K-12 के बारे में बात करना चाहूंगी। दिस इज अ हाँ क्विक एंड इजी लर्निंग मैनेजमेंट ऐप है जो कि दैट इज लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हाँ जी, तो LMS K-12 में जो हाईली पर्सनलाइज्ड है और वहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिव वेज ऑफ लर्निंग है। हाँ तो जी, को टीचिंग और लर्निंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड होती है, जैसे कि बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरेस्ट से सीखते हैं। तो हाँ ये जी, मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल में इस चीज को अगर मार्केट में हमने अप्रोच करना है तो थोड़ी सी ऐसी मीटिंग्स भी होनी चाहिए जिसमें कुछ प्रमोशनल फंडास के बारे में भी क्लियर किया जाए, ना केवल इन पैकेजेस के बारे में बताया जाए, क्योंकि टेक्निकल जो यूजेज हैं सॉफ्टवेयर के वो तो बाद में टेक्निकल मीटिंग होगी तो उसमें सिखाए ही जाएंगे। लेकिन अगर सिंपल वे से किसी को बताना हो, जैसे कि स्कूल ऑन द होल अगर इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है वो कैसे करना है, स्कूल्स में अगर सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं घर में, क्योंकि हमने अगर कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत घर से होती है, तो सबसे पहले जो पैकेज है हम घर से सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को प्रमोट करें, तो उसके बारे में आप इसको कैटेगराइज करके नेक्स्ट मीटिंग में हमें बता दीजिएगा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए क्या है, ऑन द होल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या है, और अगर बच्चे कुछ सिंपल सी सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं जो कोचिंग सेंटर के लिए क्या है। अगर हम इसको कैटेगराइज करके सिंपल वे से लोगों को बता पाएंगे तो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड फॉर मी, फॉर ईच एंड एवरी वन। दीपिका कुमार जी। या मैम, ऐसा है कि आज हमने एक्चुअली मैम को रिक्वेस्ट किया था कि वो टीचर पैनल भी दिखाएं, स्टूडेंट पैनल भी दिखाएं, स्कूल पैनल भी दिखाएं, तो इस वजह से उन्होंने सारे का सारा एक एक्चुअली एक्सक्लूसिवली हमें ये सारी चीजें बताई हैं। अदरवाइज जब हमारी मीटिंग्स होंगी तो मीटिंग्स में हम सिर्फ स्टूडेंट पैनल दिखाएंगे। जब हमारे पास सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तो हमने स्टूडेंट पैनल दिखाना है। टीचर और स्कूल बैठे हैं तो हम टीचर और स्कूल पैनल का ही जिक्र करेंगे और उनको उस समय मीटिंग्स में ये सब दिखाएंगे। सो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि थैंक यू मैम, हमें आपसे ये मुझे सारी भी चीजें बहुत अच्छा समझनी। लगा। थैंक यू, सो थैंक नाइस यू ऑफ यू, मैम। आपसे मैंने काफी कुछ गेन किया है। और सिर्फ एक और क्वेश्चन लास्ट रह गया है, लास्ट बट हाँ नॉट जी, हाँ लीस्ट। जी, सॉरी शेखर पाठक जी, कैन आई पुट दिस क्वेश्चन टू मैम? यस हाँ यस, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैम।
हाँ, अभी मैं थोड़ा सा बात करने वाली थी, हाउ टू टीच कोडिंग टू द स्टूडेंट्स। कोडिंग स्टूडेंट्स को कैसे सिखाई जाएगी? कोडिंग तो मैम इसमें है नहीं टॉपिक, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है कोडिंग तो का। है इसमें मैम, अगर इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड इजीली। इसमें मैम कंप्यूटर जो कोडिंग का आप बोल रहे हो ना, कोडिंग हाँ के जी। लिए मैं आपके लिए अलग से मीटिंग करने वाला हूँ। कोडिंग का हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे ठीक है कि सर। जैसे ये स्कूल एजुकेशन के अंदर केजी से 12 तक का है, ऐसे ही जी कोडिंग का दूसरा प्लेटफॉर्म है, अनदर प्लेटफॉर्म है, जो आपसे अगली मीटिंग में मैं शेयर करूंगा। ओके सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, एंड थैंक यू मैम दीपिका। थैंक यू मैम। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आए हुए हैं, तो अगर किसी के भी माइंड में कोई क्वेश्चन है, ये मैं ट्रू यूनिटी को वो कर रहा हूँ, काइंडली पूछ सकते हैं आप। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं विकास बोल रहा हूँ। मैम नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमने जो मेरी जो सारी एजुकेशन है दिल्ली की है, मेरे बच्चों की भी दिल्ली की एजुकेशन है सारी, तो ये सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। आवाज जो है ना आपके स्टार्ट अगर हम करें इन्वॉल्व होता है, और जो जी एक मिनट हेलो सर आप अपना वीडियो बंद करिए तो बैंडविड्थ थोड़ी वो हो जाएगी आपकी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब तो आ रही है, पर हाँ बीच बीच में कट रही है। तो अब क्लियर है मैम? मैम मुझे मेरा जो सवाल था, जैसे 9th 10th 11th और 12th, अगर इन 4 क्लासेस की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड आ जाता है, और जो कोर्स फॉलो होता है वो एनसीईआरटी होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी कोर्स फॉलो होता है। अगर मैं इस क्लास से नीचे की बात करूं, 6th 5th 7th, तो हर स्कूल का अपना एक अलग टाइप की बुक्स होती हैं, अलग टाइप के, उसमें हिंदी के चैप्टर्स अलग मिलेंगे, इंग्लिश के चैप्टर्स अलग मिलेंगे। तो अगर मैं इंडिविजुअल 10 बच्चों पे गया, उनको इस कोर्स के बारे में बताया, तो ये ऐप कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दे पाएगी? देखिए सर, कोई भी किताब हो, कॉन्सेप्ट्स तो सारे प्रिस्क्राइब्ड उसी से पढ़ाए जाते हैं। बुक आप कोई भी यूज करें, कॉन्सेप्ट अगर फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस ही है। चाहे आप मैकमिलन ले लें, चाहे आप ऑक्सफोर्ड ले लें, चाहे आप सिंपल एनसीईआरटी ले लें, तो ये जो कंटेंट है ये आपका कॉन्सेप्ट्स है। इंग्लिश इसीलिए आप देखेंगे लैंग्वेज कवर्ड है, हम लिटरेचर कवर नहीं करते हैं, क्योंकि लिटरेचर एक तो जो भी चीज फीलिंग्स के साथ पढ़ाई जाती है, चाहे पोएट्री हो चाहे उसकी इंटरप्रिटेशन है, वो हर एक की अलग होगी। मशीन वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। तो वही कॉन्सेप्ट्स डील किए गए हैं जिनको आप विजुअल एड से पढ़ा के वो सिंप्लीफाई हो जाए। ओके मैम, ओके ठीक है। तो मैम 9th 10th 11th 12th मैं समझूंगा इसका तो कंटेंट हमें मिलेगा वही सेम वाला ही जो सीबीएसई जो बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल बिल्कुल सर, सारा सीबीएसई से मैप्ड है, कॉन्सेप्ट सारे सीबीएसई से मैप्ड है। आपका 90% of the content is covered. Maybe some of the topics have been related of late, तो covered तो है ही है वो भी, but teachers can ignore that. तो मैम इसके अलावा कोई और बोर्ड भी है इसमें, या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड है? सर ज्यादातर हम सीबीएसई बोर्ड ही करते हैं, कर्नाटक बोर्ड है हमारे पास, पर उसमें थोड़ा आपका कंटेंट जो है ना, फिर वो मैप्ड जो है कम है, 60-70% ही मिल पाता है, तो इसीलिए बेटर है कि आप सीबीएसई अगर ज्यादा है तो दैट इज द फॉर बेस्ट। राइट। भूपेश जी आपका कोई क्वेश्चन? No, sir, I just want to say thanks to Ma'am Deepika, because I think we are honored to have her in meeting, because she was enlightening everything actually, and she was in very much detail. So ma'am, thanks a lot for giving such a nice information to us. Actually, we are the marketing team, and of course we'll request Shekhar ji also, because that was the technical part, and I'm expecting that in the coming meetings actually I think we will be having that commercial part as well.
that Yeah, how to. that I think शेखर ही आपसे डिस्कस करेंगे because Definitely we're gonna his discuss that, but I forte, think हाँ. we should thank you again, ma'am, for honoring us to give your kind presence in this No, meeting. no, And thanks a thank you lot. so much, sir. आप लोगों ने टाइम लिया. Oh, On behalf of Team Trinity, ma'am, thanks a lot, ma'am, for sharing such a precious time. thank you so much, sir. Thank you. और एक हमारे i20 iPhone 2 है जो कुछ क्वेश्चन कर रहे थे. iPhone 2, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं. आपको अनम्यूट किया मैंने. म्यूट पे ही है वैसे वो. यस यस. सो आई होप सबको ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट समझ आया होगा. तो ये प्रोजेक्ट जो है खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं केजी से लेके 12th क्लास तक के, उनको बहुत हेल्प करेगा जब वो स्कूल से वापस आएंगे घर पे, और घर पे आके अगर वो किस ऐसे टॉपिक पे स्कूल में क्लासरूम में फोकस नहीं थे उस समय पे, या शरारतें कर रहे थे, या उनका दिमाग नहीं था उस तरफ टॉपिक की तरफ, और अगले दिन उनका कोई टॉपिक के ऊपर अगर क्लासरूम में पूछा जाना था, तो उसको एक डर होता है कि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया और मैंने सुना भी नहीं था उस समय, और कल मुझे क्लासरूम में सब बच्चों के सामने बोलना है. तो वो बच्चा घर पे आएगा, अपना चैप्टर खोलेगा, टॉपिक खोलेगा, और उसको 1-2 बार सुनेगा. विजुअल में सुनेगा तो जल्दी याद हो जाएगा. जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी की स्टोरी हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है. तो इसी वजह से जो विजुअल होता है, विजुअल बहुत जल्दी हमारी जो है सोच के अंदर, जो है ब्रेन के अंदर घुसता है, और उसकी वजह से हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है. सो आई होप कि सबको ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट समझ आया होगा, और इस प्रोजेक्ट को हम आगे बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया के अंदर लेके जाने वाले हैं. तो आप सबका साथ चाहिए और सब इसको अच्छे से प्रमोट करिए. और ये रियल टाइम में स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, स्कूल्स के लिए बहुत जरूरी है. तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है, और इसका जो कंपैरिजन है आपको मैंने बड़ा सिंपल सा बता दिया है कि आप देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट बायजू जो है 78,000 में पढ़ा रहा है प्लस जीएसटी. और यहाँ पर आपको कमर्शियल जो है सबको पता ही है कि यहाँ पर क्या कमर्शियल्स हैं. तो इसलिए आई होप कि आप सब इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मैं आपको सबको एक डेमो आईडी भेजूंगा. उस डेमो आईडी पे आप अपना एक बार सिस्टम खोलिए, उसको देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दीपिका मैम की फिर से दोबारा से हेल्प लेंगे. आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज ये पूरे का पूरा एक नया चैप्टर सुनने के बाद. और आई होप सरबजीत जी आप कोई अपना कोई व्यू देना चाह रहे हैं बीच में? हाँ जी पाठक जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर. हमारे मैडम जिस उनके कोई क्वेश्चन थे वो सर आवाज क्लियर हो नहीं आ गए रही हैं. आपकी. आदमी भी अपने घर में और ये मैसेज देता जाएगा तो. सो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा. ठीक है मैम. थैंक यू सरबजीत जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर नाइस Thank you. presentation and Thank you. have a great day. Thank you very much. Thank you, Shekhar. Thank you so much. Yeah, bye.